हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष गौतम और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 मई 2020 को शाम के समय पर अपलोड किया गया यूजीसी की तरफ से एक नोटिस, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है। आखिरकार देखते हैं ये क्या नोटिस है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंटों को नहीं पता है यूजीसी का मतलब क्या है तो उनको मैं बता दूं। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि भारत में जितने भी यूनिवर्सिटियां होती हैं उनको गाइड करने का काम, उनको संचालित, उनको चलाने का काम, उनको रोल मॉडल देने का काम जो करती है वो यूजीसी ही करती है। ठीक है, और यूजीसी की जो भी कोई कानून पॉलिसीज होती हैं वो सारी यूनिवर्सिटियां फॉलो कर लेती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस यूजीसी का क्या नोटिस देखने के लिए मिला है, जो 4 मई 2020 को शाम के समय पर वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कोविड-19 एकेडमिक एंड रिसर्च रिपोजिटरी। ठीक है, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का यूज करना है कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, हमें पता है। तो इसलिए यूजीसी ने जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का यूज करने के लिए बताया है कि इसका यूज आपको करना है। ठीक है, ये पूरा इंग्लिश में है। देखिए यहाँ पर नोटिस, इसे हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, प्रोफेसर रजनीश जैन सर के यहाँ पर साइन भी हुए हों, जो सेक्रेटरी हैं यूजीसी के। ये रहा हमारा हिंदी में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी कोविड-19 शैक्षणिक और अनुसंधान भंडार, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो शिक्षा का, एजुकेशन और अनुसंधान का भंडार है। कोविड-19 के दौरान इसका आपको यूज करना है। आदरणीय महोदय और महोदय, ठीक है, महोदया और महोदय यानी कि सर और मैम। इसके कहने का मतलब ये है कि मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये जो यूजीसी का नोटिस है ये सभी यूनिवर्सिटियों के चांसलरों को, वाइस चांसलरों को दिया जाना है, इसलिए यहाँ पर सर मैम लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये नोटिस है और जो सारी यूनिवर्सिटियों को फॉलो करना है, धीरे धीरे उनकी वेबसाइट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है नोवेल कोरोना महामारी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के खिलाफ चल रही लड़ाइयों में शोधकर्ता और व्यक्ति इस लड़ाई को जीतने के लिए राष्ट्र को लैस करने के लिए कई नवाचार के साथ आ रहे हैं। कहने का मतलब ये, कोविड-19 को दूर करने के लिए इसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, ठीक है, बहुत सारे शिक्षाविद जो हैं आगे आ रहे हैं। नवाचार का मतलब है नए नए, मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे एजुकेशन को और आगे बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए यूजीसी ने कहा है कि उनके कदमों को, उनके निष्कर्षों को, उनके शोध को यूजीसी एक सराहनीय कदम मानता है। हालांकि इस तरह के अनुसंधान संसाधनों और निष्कर्षों को इकट्ठा करने, लाभ उठाने और व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए विश्वसनीय मंच की आवश्यकता है, यानी कि एक विश्वास होना चाहिए, एक मतलब कि जिस पे आप बिलीव कर सको। हाल ही में इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में NDLI के नाम से जानते हैं, जिसकी वेबसाइट ndli.iitkgp का मतलब खड़गपुर से है, IIT खड़गपुर .ac.in और https://www.ndl.gov.in के माध्यम से MHRD ने विकसित किया है NDLI का एक प्लेटफॉर्म, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, एक विकसित किया है जो किसके अधीन चलती है, MHRD मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, MHRD मिनिस्टर यानी कि आपका कौन सी मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, जिसके मंत्री कौन है इस दौरान, रमेश पोखरियाल निशंक। तो MHRD ने विकसित किया है, निष्पादित किया है IIT खड़गपुर के द्वारा। कोरोना प्रकोप के कारण घर में अध्ययन, यानी कि घर में आप लर्निंग कर सको नामक एक विशेष संग्रह बनाया है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों दोनों का पैंडेमिक लॉकडाउन के दौरान सामग्री तक निरंतर पहुंच के लिए सक्षम करने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान सामग्री शामिल है। यानी कि कहा गया है कि जो NDLI है, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ये जो है एक मुहिम है, यानी कि इस लॉकडाउन के कारण, इस महामारी के कारण जो आप घर पे ही लर्निंग कर सको, आप घर पे ही अध्ययन कर सको, घर पर ही स्टडी कर सको। तो इसलिए एक विशेष संग्रह बनाया है जिससे स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं इस पैंडेमिक के कारण, इस लॉकडाउन के दौरान जो है वो अपनी शिक्षा की ऊपर पहुंच बना सकें, एजुकेशन प्रोवाइड करते रहें। तो इसी के ही रिगार्डिंग ये मैसेज दिया है कि आप जो है NDLI का यूज कीजिए, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का यूज कीजिए। वेबसाइट है, उसके माध्यम से यदि आपको नहीं पता है कि NDLI का यूज़ नहीं करना आता है, यदि नहीं पता है कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे इसमें किताबें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए बाकायदा मैं आपको बता दूं, NDLI एक क्या है, एक वेबसाइट है। ठीक है, उस वेबसाइट पर आपको भारत के अंदर जितनी मतलब कि किताबें होती हैं, जैसे कोई भी
उस फील्ड की जो भी किताबें, एनसीईआरटी की सारी किताबें, ठीक है, मतलब कि आपका जो भी कोई फील्ड है, जैसे भारतीय राज्यव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी है, सिविक्स पे कोई किताब लेना चाहते हो, समाजशास्त्र पे, वो सारी किताब आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, बहुत सारी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएंगी। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। यदि वो आपको नहीं चलाना आता है, NDLI आपको नहीं चलाना आता है, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होता है नहीं चलाना आता है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना और लिख देना यस, यानी कि यस का मतलब मैं समझ लूंगा कि आप इस पे वीडियो बनवाना चाहते हो NDLI पे, कि NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को आपको यूज नहीं करना आता, आपको यूज कैसे करना है, किताब कैसे पढ़ सकते हो घर बैठे, इतनी बेहतरीन उस पर किताब अपलोड हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे का नोटिस। तो देखिए इस पे लिखा हुआ है, इसके अलावा MHRD और IIT खड़गपुर ने अपनी तरह का पहला समेकित का मतलब होता है एकत्रित, ठीक है, एकत्रित जहाँ पे इकट्ठा किया गया हो, समेकित कोविड-19 रिसर्च रिसोर्सेस रिपोजिटरी भी जारी किया है, ठीक है। रिपोजिटरी का भी मतलब यही होता है, एकीकृत हम कह देते हैं, यानी कि ऐसा अनुसंधान, एक ऐसा शैक्षणिक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन रूप से डिजिटल के रूप में इकट्ठा किया है कोविड-19 के दौरान, जो सभी स्टूडेंटों के लिए, सभी टीचर्सों के लिए बहुत ही ज़्यादा सराहनीय का कदम है। UGC की तरफ से एक पहल है, MHRD की तरफ से ये पहल है, जिसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि क्या वेबसाइट आपको मैं बता दूं, https://ndl.iitkgp.ac.in/, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। वरना आप गूगल पे सिंपली सर्च करना NDL डालोगे, सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी वही आपकी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की वेबसाइट होगी, उस पर आप चले जाना। आप अगर आपको नहीं आता है उसका यूज करना, कैसे किताब पढ़ते हैं नहीं पता है, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन होता है नहीं पता है, लॉगिन कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। यह भंडार नवीनतम विद्वानों के प्रकाशन, अनुक्रमित सामग्री, डाटा भंडार, दस्तावेज, वीडियो का एक प्रारंभिक संग्रह, यानी कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में आपको पब्लिकेशन जो होते हैं, ठीक है, राइटर जो होते हैं उनके कंटेंट, उनका डाटा भंडार, उनके डॉक्यूमेंट्स, वीडियो बहुत सारी, ठीक है, देश के साथ दुनिया की पत्रिकाएं, मैगजीन्स, उनके सम्मेलन, ठीक है, आइडिया कॉल्स, इसके अलावा लोगों को एक कंट्रीब्यूट बटन भी दिया गया है। कंट्रीब्यूट का मतलब है, यदि आपके पास कोई किताब है, ठीक है, उसको आप डालना चाहते हो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे, या आपके पास कोई शोध है, आपके पास कोई मतलब आइडिया है, उसको डालना चाहते हो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे, तो कंट्रीब्यूट के बटन पे टैप करके आप खुद भी योगदान दे सकते हो। इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और उनके संबद्ध कॉलेज, यानी कि जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं भारत में, और उनके एफिलेटेड कॉलेजेस के प्राचार्य, यानी कि उनके प्रिंसिपल को समेकित कोविड-19 अनुसंधान, यानी कि एक एकीकृत कोविड-19 अनुसंधान संसाधन भंडार का विवरण अपने संबंधित छात्रों और फैकल्टी और अनुसंधानकर्ताओं, नवोन्मेषकों, यानी कि जो नवाचार के काम कर रहे हैं, ऐसे नए शोध के कार्य कर रहे हैं, और उनके कर्मचारियों के साथ साझा करने का अनुरोध करता है। यानी कि देखिए एंड में आके UGC ने ये बोल दिया है कि जितने भी भारत में कॉलेज हैं, जितने भी सभी यूनिवर्सिटियां हैं, उनके एफिलेटेड कॉलेज हैं, वो इस कोविड-19 के दौरान नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का यूज करने के लिए एक जागरूकता के रूप में, एक सभी को यूज करने के रूप में आपको एक मैसेज देना है, ठीक है। ये सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है इसने, आपका UGC ने यहाँ पर दिया है कि अपने संस्थानों के माध्यम से, अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सके उतना उसे आगे बढ़ाओ इस मैसेज को, ठीक है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करके अपना योगदान दे सकते हो इस महामारी से निपटने के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि भाई शिक्षा को जारी करना है, ये जानकारी सबके पास पहुँचेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊँगा, यदि आप यस लिखोगे कि NDL का यूज कैसे करना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी NDL एक नई चीज़ के बारे में वो भी जान सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है, आप संबंधित हितधारकों, यानी कि जो बेनिफिट लेते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से, इन प्रयासों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी कि उन्हें जो है एक प्रोत्साहित कर सकते हैं, और जितना शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा पार अनुभाग में मदद करता है, यानी कि एक बहुत ही पारी के रूप में, एक बहुत बड़ा भाग के रूप में, उनकी हेल्प के रूप में ये मदद करेगा। ऐसा मदद करेगा कि मैं आपको बता दूं मित्रों कि यहाँ पर आपको सारी किताबें मौजूद मिल जाती हैं इस NDL प्लेटफॉर्म पे। सभी प्रश्नों या सुझावों को प्रोफेसर पार्थी, ठीक है, या चक्रवर्ती राष्ट्रीय समन्वयक NDLI पर, ये इनका वेबसाइट है, यहाँ पर आप शिकायत वगैरह, ये सुझाव है, कोई आपका फीडबैक है, तो इस वेबसाइट पर आप दे सकते हो, ठीक है। ppchak@admk.iitkgp.ac.in पर, या श्री नंद गोपाल चट्टोपाध्याय CTR NDLI के एक पुस्तकालय में भेज सकते हैं, जो है www.itkgp.ac.in।
ठीक है, इस पर भेज सकते हो। इस राष्ट्रीय पहल में भागीदारी के लिए आपकी सक्रिय समर्थन और प्रोत्साहन की प्रतीक्षा है। यूजीसी आपकी वेट कर रहा है कि आप भी कुछ ना कुछ समर्थन करो। तो आप कैसे समर्थन कर सकते हो? इस नोटिस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है, जब भी तो आप जागरूकता इसको लेकर वो फैला सकते हो। देखिए, आपको मैंने बता दिया, ये नोटिस यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पर एंड में आके आपको साइन देखने के लिए मिल जाते हैं सेक्रेटरी रजनीश जैन सर के, ठीक है। और ये जो है आप देख सकते हो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जितने भी राज्यपाल हैं, जितने भी उपराज्यपाल हैं भारत के अंदर, यूनियन टेरिटरीज और राज्यों के अंदर, उनके सभी सचिवों को ये नोटिस जाना है, जिससे वो भी अपनी यूनिवर्सिटियां में अप्लाई कर सके, ठीक है। एंड में जाके यही लिखा हुआ है। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया, यदि आपको नहीं आता है एनडीएल का यूज़ करना तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना केवल, ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा। मैं इस पर वीडियो आज ही आपको बना के दे दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए मित्रों, वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो से मैं आपसे यही चाहत करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करके चले जाना, क्योंकि एक आपके लाइक से मेरे अंदर और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे पता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, जाकर चेक कीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है या नहीं करा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत में इतने सारे चैनल हैं, आपने उनको सब्सक्राइब कर रखा होगा, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ, आप इस चैनल को भी और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, यूजीसी की तरफ से जो भी कोई नोटिफिकेशन आता है सबसे तेज, सबसे फास्टली रूप से आपको हमारे इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। जितनी भी भारत में यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है, स्कूली एजुकेशन के जो अपडेट्स होते हैं वो इस आपको चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए इस चैनल को भी और सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों से भी कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हमें दीजिए इजाज़त। तो हम मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।